हाय एवरीवन, आई एम नवीन तोमर फ्रॉम क्वेस्ट फॉर रियल्टी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो पे। आज का वीडियो जो है, इसका जो टॉपिक है, आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि अभी हाल फिलहाल में मार्केट में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है और इसकी एक छोटी सी विवेचना करेंगे। इसके बारे में एक थॉट प्रोसेस रखेंगे, लुकिंग एट द हिस्टोरिकल डेटा और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जो और जिनके पास अभी पैसा है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो एक थोड़ी सी फिक्स में है, डिलेमा में है कि उनको क्या करना चाहिए, वेदर इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट और नॉट। और वो लोग जो किसी ना किसी कारण से नहीं खरीद पा रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, बिकॉज दी प्राइसेस हैव गॉन टू हाई। तो यही तीन बातों के ऊपर मेन डिस्कशन रहेगा। अगर आपको लगता है आपके मतलब का ये वीडियो है तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जरूर पॉजिटिव मैं चाहता हूं इससे निकल के आए और आपकी हेल्प हो। दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। तो चलिए अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बेबी मार्केट में हो क्या रहा है। अभी पिछले 4 साल में जो है, 2020 से लेकर 2024 तक का जो टाइम था वो बुल रन का टाइम था रियल एस्टेट का। तो पिछले 4 साल में प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल एंड 2.5 हो गए हैं। मतलब वो किसी भी लोकेशन पे लगा लो आप, ऑन एन एवरेज जो न्यूअर एरियाज है गुड़गांव के, जैसे न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे और ये सारा रीजन, बाकी मेन गुड़गांव में भी सेम ही, अगर आप डेटा वाइज देखोगे तो सेम ही परसेंटेज वाइज इंप्रूवमेंट आया है, हर जगह सेम है। तो बट मैं एक थॉट प्रोसेस रखने के लिए, एक एग्जांपल के लिए जैसे एरिया ले रहा हूं, न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस में। तो न्यू गुड़गांव में जो एवरेज प्राइसिंग थी वो 5,000 5,500 रुपए से लेके 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में थी 2020 तक। तो 2020 के बाद में प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए एंड नाउ दे हैव गॉन ऑलमोस्ट डबल एंड 2.5 डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट के हिसाब से भी क्या होता है, 1,000 1,500 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस होता ही होता है जो एग्जिस्टिंग एवरेज मार्केट का जो रेट होता है। तो ये हुआ क्या है, ये एक, अगर आप ध्यान से देखोगे पिछले 20 साल का, 30 साल का ट्रेंड अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आपके पास डेटा है तो आप डेटा से कर सकते हैं, आपको चाहिए तो हमारे से आप पूछ सकते हैं, वो डेटा मैं अवेलेबल कर सकता हूं आपके लिए। वरना आप अपने घर में पेरेंट्स हैं या जो बड़े लोग हैं, चाचा ताऊ जो भी लोग हैं, उनसे भी अगर आप थोड़ा बहुत एक रफ लेमन के हिसाब से भी पूछेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये जो प्राइसिंग है ये हमेशा जो एक ये साइकिल होता है रियल एस्टेट का, 10 साल का मैं इसको टोटल साइकिल बोलता हूं। तो उस 10 साल में होता क्या है कि 0 to 4 का जो टाइम होता है वो हमेशा बुल रन का टाइम होता है। फिर 4 to जो 6th ईयर का जो टाइम होता है वो थोड़ा करेक्शन का टाइम होता है, क्योंकि प्राइसेस एकदम से बहुत बढ़ते हैं और थोड़ा सा करेक्शन होता है। फिर 6 to 8 जो है वो आपका स्टेबलाइजेशन का टाइम होता है, प्राइसेस बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं करते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा स्टेबल रहते हैं। और फिर वापस 8 to 0 या 8 to 10 अगर आप उसको बोलो तो वो रिकवरी का टाइम होता है, और फिर 0 to 4 बुल रन का टाइम होता है। तो ये कुछ नहीं है, ये एक साइकिल है जो चल रहा था, जो साइकिल था वो चल रहा था। अब इस साइकिल के बारे में एग्जैक्टली टाइम डेट प्रेडिक्ट करना, मुझे नहीं लगता किसी भी इंडियन रियल एस्टेट में किसी भी पंडित के बस की है कि वो एग्जैक्ट टाइमिंग इसकी बता सके। सब आइडिया ही लगाते हैं, सब तुक्का ही लगाते हैं, क्योंकि अगर सबको पहले से पता होता तो आपके पास में वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती। इनफैक्ट मैं भी आपको दे चुका होता अगर एग्जैक्ट टाइमिंग का आइडिया होता, बट एक रफ फिगर का आइडिया था तो हमने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी दी हुई थी और उसी हिसाब से हमने उनका एग्जिट भी करा दिया था, बिकॉज वी हैड दिस आइडिया कि भाई इस तरीके से मार्केट मूव करेगी। बट तो ये मार्केट ने जो है वो अपना कैचअप किया है, जो 2014 से लेके 2018 के बीच में जो स्टेबलाइजेशन था और फिर 18 से 20 के बाद में जो वापस का कैचअप करने का टाइम था, तो वो जो 6,000 का 12,000 15,000 जो होना था वो कैचअप किया है मार्केट ने। अब वो अपने उस एक स्टेबलाइजेशन मोड पे है, जिसकी वजह से आपको ये, लेकिन मैं हाई राइज अपार्टमेंट्स की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि रियल एस्टेट का ना हिस्टोरिकली एक हिसाब रहा है कि इसमें अलग अलग सेगमेंट है, जैसे रेजिडेंशियल सेगमेंट है, फिर इंडस्ट्रियल है, फिर कमर्शियल है, फिर इंस्टीट्यूशनल है। तो बहुत सारे अपने आप में रियल एस्टेट को सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पूरा रियल एस्टेट कह देना और उसके बारे में ही ओपिनियन बना लेना, मुझे नहीं लगता एक सही तरीका है। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो एक सेगमेंट जब स्टेबलाइज होता है तो दूसरा पिकअप करना शुरू कर जाता है।
अब इसी हिसाब से देखोगे अगर आप, तो इसी हिस्टोरिकल ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, जब 2014 से 2018 के बीच में मार्केट में स्टेबलाइजेशन था, तो उस टाइम पे आपने देखा हो, जो पुराने लोग हैं उनको पता भी है कि कमर्शियल मार्केट बहुत अप हुई थी। तो ये एक ट्रेंड है, एक साइकिल है, आपको साइकिल को पिकअप करना होता है और उसके हिसाब से ही आपको इन्वेस्ट करना होता है, देखना होता है। तो ये एक साइकिल है, देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। हाँ, जो लोग जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था विदाउट कंप्लीट मनी टू फंड द एंटायर इन्वेस्टमेंट, उनके लिए जरूर एक चिंता का विषय है। उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना के आई विल ट्राई टू डिस्कस कि आप लोग कैसे इस सोल्यूशन से बाहर, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन जिसके पास फंड करने के लिए पूरा पैसा है, उसको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि रियल एस्टेट इज नॉट गेटिंग क्विक रिच स्कीम इन, या फिर 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम नहीं है ये। तो आप रियल एस्टेट में जब भी इन्वेस्ट करें तो रातों रात अमीर बनने की या फिर 6 महीने में 1 साल में अमीर बनने की कोशिश ना करें। मेरा शुरू से ही, आप पीछे से हिस्टोरिकली वीडियोस देख लो, मैं हमेशा यही कहता आया हूं कि आप ये सोच के इन्वेस्ट मत करो कि मैं बस अभी पैसा लगा दूंगा, 8 महीने में निकाल दूंगा, 1 साल में निकाल दूंगा, क्योंकि टाइमिंग का बहुत मैटर है। और आपको नहीं पता कि आपने सही टाइम पे खरीदा है कि नहीं खरीदा है। और जैसा मैंने बताया कि कोई पंडित नहीं बता सकता आपको, आप एक रफ आइडिया ले सकते हो, उसके हिसाब से आप एक पहले से ही डिसीजन बना सकते हो कि यार मेरे को अब थोड़ा सा हाथ रोक लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि किसी और सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये वाली चीज है। तो ये था अभी तक का जो ट्रेंड। तो पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं, अगर आपके पास फंड करने के लिए पूरा पैसा है। आपको, आप 5 से 8 साल का जो टाइम फ्रेम होता है रियल एस्टेट का इन्वेस्ट करने का, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। आपको रिटर्न भी मिलेगा, आपको जो है रिजल्ट भी मिलेगा, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट। तो ये तो था मार्केट ट्रेंड का। अब बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के बारे में। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का ऐसा है कि कोई वन फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। तो पहला वेरिएबल तो ये है कि आपने किस टाइम इन्वेस्ट किया था और किस टाइम फ्रेम के हिसाब से इन्वेस्ट किया था। तो किन लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और कौन वो लोग हैं जो हर हालत में एक पॉजिटिव नेट वैल्यू पे बैठे हैं। तो वो लोग जिन्होंने आज से 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था, उन लोगों, और उन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया था, तो या शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी इन्वेस्ट किया था, उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जहां भी जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, आपका सुपर स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से या तो कंप्लीट होने वाला है या फिर मिडिल स्टेज पे है। और इस टाइप का जो के लिए जो बायर है, एंड यूजर है, वो है। अगर आप ज़्यादा ग्रीडी नहीं होते हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, तो आपको आराम से एग्जिट मिल जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। और अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर लीजिए, आपके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग कैपेसिटी है। तो नथिंग लाइक दैट, जितना अभी बढ़ा है इसका भी और ज्यादा आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो मैटर व्हाट, क्योंकि अभी भी मार्केट में बहुत डिमांड है, लोगों को घर चाहिए। इट्स जस्ट दैट एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसके अंदर थोड़ी सी ओवर सप्लाई थी, बड़े साइज में ओवर सप्लाई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्लगिशनेस फील हो रही है। बट ये भी मेरे हिसाब से टेम्परेरी है। अभी कुछ भी इसके बारे में कमेंट करना गलत होगा। लेट द टाइम डिसाइड अ लिटिल बिट अबाउट इट। दूसरा, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 8 महीने पहले या 1.5 साल पहले इन्वेस्ट किया है, तो अगर आपने भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया है या फिर आपके पास फंड करने के लिए पूरा पैसा है, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी आराम से एग्जिट मिलेगा, अगर प्रोडक्ट सही है, सिलेक्शन सही है, लोकेशन सही है, साइज सही है। तो ये आपके लिए है। तीसरा आता है जिन्होंने बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और फुल फंड्स के बगैर किया है, तो आपके लिए थोड़ा चिंता का विषय ज़रूर है। क्यों? क्योंकि मैं तो हमेशा कहता ही आया हूँ अपने सारे इन्वेस्टर्स को भी, अपने व्यूअर्स को भी, कि रियल एस्टेट जो है, आप कभी भी ये सोच के मत करिए कि मेरे पास इतना ही पैसा है, भले ही कोई आपको कितना भी ज्ञान दे कि मैं 30% पे एग्जिट करा दूंगा, ऐसे। ठीक है, होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा कि एग्जिट नहीं होते हैं, बट आपको बैकअप बना के चलना पड़ता है। तो अब आपको ऐसा करना पड़ेगा कि या तो आप बैंक से बात कीजिए,
या कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकालिए, बट एटलीस्ट सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने तक, नियर पोजेशन होने तक का फंड जरूर अरेंज करके रखिए ताकि आपके पास प्रेशर ना हो। अदरवाइज फिर case to case you can text us on the number flashing below on WhatsApp and we can discuss the case सेपरेटली कि आपके केस में क्या हो सकता है, किस प्रोजेक्ट में क्या सोल्यूशन निकल सकता है, बैंक से क्या सोल्यूशन हो सकता है, एनबीएफसी से क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या सोल्यूशन निकल सकता है, वी विल सेपरेटली डिस्कस दैट। तो ये तो था एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए। और ओवरऑल मेरी सलाह यही है कि अगर आपको ठीक एग्जिट मिल रहा है तो आप एग्जिट ले लीजिए और सेल कर दीजिए, और एग्जिट मिलेगा, ऐसा नहीं है, मिल रहा है एग्जिट लोगों को, अगर आप रीजनेबल रहेंगे, नॉन ग्रीडी रहेंगे। ऑफ कोर्स बायर जो होगा आपके साथ में जरूर प्ले अराउंड करने की कोशिश करेगा, बट एक सामंजस्य बना के, एक मिडिल वे बना के, जैसे भी हो आप कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊं कि हाउ टू सेल योर प्रॉपर्टी फास्टर। तो उसके लिए भी अगर आप चाहते हैं मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा कि हाउ टू या सेल #सेल करके आप डाल दीजिएगा, तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि आप ऐसा वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं बना दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं। पहली चीज तो हमने डिस्कस कर ली कि हिस्टोरिकली क्या हुआ, दूसरा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि क्या करना है। अब वो लोग जिनके पास में अभी पैसा है और वो अभी खरीदना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। तो अगर आप अभी आपके पास रेडी फंड्स हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब एंड पर्पस के हिसाब से जो है पैसा लगाना चाहते हो, एंड यूज के हिसाब से पैसा लगाना चाहते हो, तो आपको जो प्रोजेक्ट ठीक लगता है आपके क्योंकि प्राइसिंग वैसे भी अब जो है धीरे धीरे सही हो रही है, सबकी स्टेबलाइज हो रही है, तो जो प्रोडक्ट आपको ठीक लगता है, आपको वेट करना है आप वेट कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं कहूँगा कि पैसा जितनी जल्दी अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो वहाँ पार्क कर दिया जाए तो उतना ही अच्छा है, वरना पैसा कम ही होता जाता है अगर कहीं एक जगह पे रखा हुआ है, क्योंकि पैसे की फितरत है, लक्ष्मी जी की का नेचर है कि उनके पैर बड़े चंचल होते हैं, तो वो इधर उधर जाते रहते हैं। या तो फिर किसी और एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट किसी प्लेटफॉर्म पे आप इन्वेस्ट करिए, पर कहीं ना कहीं इस पैसे को जरूर लगाइए। और प्रॉपर्टी जिस दिन खरीदो उस दिन सस्ती होती है, ये एक बहुत पुरानी कहावत भी और रूल भी और प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप जाओगे हर दिन महंगी लगेगी प्रॉपर्टी, बट जब आप खरीद चुके होगे, जब आप रह रहे होगे या फिर रहते हुए 3-4 साल हो गए होंगे, तब आपको लगेगा कि यार ये उस टाइम पे खरीद ली थी तो ठीक किया, वरना आज और दिक्कत होती है हमें खरीदने में, या फंड्स कम हो जाते हैं, ऐसा या वैसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अगर आपका जो पर्पस है वो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में 2-3 पर्पस होते हैं, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। तो अगर लॉन्ग टर्म है तो आप रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो अगर आप चाहो, आपको लगे कि मेरी एडवाइस प्रॉपर है या आपको लगता है कि आई कैन बी हेल्पफुल टू यू, तो यू कैन कॉल अस, या फिर आप किसी से भी बात कर सकते हैं मार्केट में, जो आपको ठीक लगता है उससे बात कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोनों ही ठीक हैं। और अगर आप जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अभी मुझे ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल अगले 1 से 1.5 साल प्लॉटिंग की मार्केट काफी तेज रहेगी। उसके बाद में कमर्शियल में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आई नो कुछ लोग कमर्शियल के अगेंस्ट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल चीज बोलूंगा कि हर कमर्शियल सक्सेसफुल नहीं होता, और हर सक्सेसफुल कमर्शियल जो प्रॉपर्टी होती है उसकी हर एक दुकान सक्सेसफुल नहीं होती है। ऑफिस में ये जरूर होता है कि अगर कोई मार्केट है, अगर वो मार्केट सक्सेसफुल है तो उसकी ऑलमोस्ट सभी फ्लोर्स, सभी ऑफिस एरिया सक्सेसफुल होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। लेकिन रिटेल में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही डायनामिक है, मैं वीडियो पे वो नहीं समझा पाऊंगा, वो तो केस टू केस ही डिस्कस होगा। तो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती है और शॉर्ट टर्म भी होती है। शॉर्ट टर्म कैसे होती है वो 1-to-1 भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊं तो बना दूंगा। बट मोटा मोटा समझने का तरीका ये है कि अगर शॉर्ट में बताऊं मैं आपको कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट कीजिए, प्राइम प्रॉपर्टी खरीदिए, और तब आपको 1 से 1.5 साल में एग्जिट मिल जाएगा आराम से, 6 महीने में भी मिल सकता है, क्योंकि आपके पास प्राइसिंग भी बेटर होती है, आपके पास यूनिट भी बेटर होती है, तो सप्लाई डिमांड का खेल आता है और उसके बाद में आपकी यूनिट में आपको एग्जिट मिल जाता है। तो ये तो वो कहानी थी। बाकी अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है दैट हाउ टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज, तो मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, हाउ टू इन्वेस्ट 50 लाख टू 7 करोड़ रुपीज, और रेंटेड प्रॉपर्टीज, प्री रेंटेड। अगर आपका बजट 3 से 4 करोड़ रुपए है तो हाल फिलहाल आप प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कीजिए, दैट इज द बेस्ट वे एंड द सेफेस्ट वे
to invest in property in the current scenario. तो pre-rented properties is a big go and big yes from our end, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया कि क्या प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज होती हैं, वाई दे आर बेनिफिशियल, कैसे एनालाइज करें प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज को, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा। तो ये तो था एग्जिस्टिंग के हिसाब से कि जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आते हैं उनके बारे में जो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, जिनके पास फंड्स का इशू है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका जो बजट है वो मैच नहीं कर पा रहा करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, तो आप क्या करें? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल भी है, बट देखिए इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप अगर क्योंकि इस मार्केट को कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रॉपर्टी से ही नॉर्मली प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो अगर आप का जो होम टाउन है वो कोई टीयर 2 टीयर 3 सिटी है, तो वहाँ पे क्योंकि अब जो यहाँ की जो रियल एस्टेट मार्केट होती है, दिल्ली एनसीआर की, सेंट्रल एरियाज की या मेन मेट्रो सिटीज़ की मार्केट, ये एक रिपल इफेक्ट देती है जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ होती हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी डिक्रीज होती है, मतलब कम लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम होती चली जाती है, प्रॉपर्टीज़ महंगी होती चली जाती हैं, तो फिर धीरे धीरे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत अच्छी और राइट अर्ली स्टेज है। आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज जैसे कि आपका खरखोदा हो गया, मैंने पर्सनली कोटा में इन्वेस्ट किया बिकॉज इट इज़ अ एजुकेशन सिटी और एजुकेशन कभी फेल नहीं होती है, तो आप कोटा जैसी सिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास जो भी आपको लगता है आपकी पर्सनल नॉलेज के हिसाब से। मेरे को लगेगा मौका तो धीरे धीरे मैं ऐसी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज जो कि अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लोगों के लिए, वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए, 3 से 4 साल के लिए अपना फंड्स पार्क कीजिए, और 2027-28 के आसपास आपको जब ये बहुत सारे जो लॉन्च हुए हैं, जो प्रॉपर्टीज लॉन्च हुई हैं, तो उस टाइम पे थोड़ी सप्लाई अच्छी होगी, आपको हो सकता है कोई डिस्ट्रेस डील भी मिल जाए। तो वो डिस्ट्रेस डील आपको जब मिलेगी और वहाँ से पे आपने जो फंड पार्क किए हुए हैं उनसे वहां आप एग्जिट लोगे, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे लिए लगता है कि ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। स्टॉक मार्केट्स का मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि एक आदमी एक ही चीज़ में परफेक्ट हो सकता है, 2 चीज़ में परफेक्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में नहीं हो सकता। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली सिचुएशन है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बट येस, इट इज़ ऑल्सो अ राइट वे ऑफ पार्किंग योर फंड्स। तो आप वहाँ पे भी अगर आपको नॉलेज है, आप करते हैं तो करते रहिए, और अपना पैसा जो है वो अक्यूमुलेट करते रहिए, वेल्थ अक्यूमुलेट करते रहिए। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या फिर आप स्टॉक मार्केट में भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, तो जैसा इस वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आप कमर्शियल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कमर्शियल दो धारी तलवार है, आपको या तो बहुत नॉलेज होनी चाहिए या फिर आपको राइट गाइडेंस होनी चाहिए। वो किसी की भी हो सकती है, आप मेरे से ले सकते हो, किसी और से ले सकते हो, पेरेंट्स से ले सकते हो, दोस्तों से ले सकते हो। क्योंकि कमर्शियल में ना बहुत चेक करना पड़ता है कि ज़रूरी नहीं है कि मत्थे की दुकान इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि सेंटर की दुकान इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर की दुकान सबसे अच्छी होती है। ग्राउंड फ्लोर की दबी दुकान से मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट फ्लोर की अच्छी विजिबिलिटी वाली दुकान अच्छी होती है। तो बहुत सारे डायनामिक्स हैं जो काम करते हैं। मैंने 15 साल 16 साल लीजिंग करी हुई है, ये रिटेल लीजिंग भी की है, ऑफिस लीजिंग भी की है, तो उसके हिसाब से मेरे को थोड़ा सा आइडिया रहता है। बट ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं आप मुझे फ़ोन करें इस चीज़ के लिए। आप कमर्शियल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो और ज़रूरी नहीं है कि ग्रेड ए में इन्वेस्ट करें या ग्रेड बी में कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। ग्रेड ए से मतलब जो प्रीमियम, जो लग्जरी टाइप के जो रिटेल या ऑफिस स्पेस या कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी वेरी करेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है उस चीज़ पे वेरी करेगा। तो बहुत सारे डायनामिक्स हैं। अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर मतलब फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं आपके जो फाइनेंशियल आउटफ्लो है उसको देख के उसके हिसाब से आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो ये 3 सोल्यूशन है आपके लिए कि आप अपना पैसा कहीं फंड कहीं पार्क कीजिए, अगले 2 से 3 साल के लिए वेट कीजिए अगर आपका फंड्स मैनेज नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद में जब सही टाइम पे सही सप्लाई आ रही है तो आप तब इन्वेस्ट कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब को भी आइडिया लगता है कि भाई लोग इसको पसंद कर रहे हैं तो और लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को पुश करना ना भूलिएगा, इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड एंड इफ यू वांट अस to make similar videos and those videos reach you on time.
तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे, किसी नए एनालिसिस के साथ। मैं नवीन तोमर अब आपसे इजाजत लेता हूं। थैंक यू, दस विदानिया, धन्यवाद।